बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड ईयर, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया है और इसके पिछले चंद वीडियोस मैंने बनाए हैं। उसमें हमने टॉपिक वाइज और सीक्वेंस में मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स को डिस्कस किया है। अगर आप में से किसी ने मिस किया हो तो लाजमी वो भी देख लें, उसकी भी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े हैं। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो उसका नाम है केमिकल रिएक्शंस ऑफ दी पीरियड 3 एलिमेंट्स। आपको पता है कि जो पीरियड 3 है उनके अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें से पहला है सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन और आर्गन है। अब केमिकली ये एक्टिव हैं या नॉन एक्टिव हैं, लेस रिएक्टिव हैं या मोर रिएक्टिव हैं। अब ये तो डिपेंड करेगा उनके पोजीशन के ऊपर, लेकिन ये किस तरह से रिएक्शन करते हैं ये आज हमने इस वीडियो में पढ़ना है। दिस सेक्शन डिस्क्राइब्स द रिएक्शंस ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स फ्रॉम सोडियम टू आर्गन विद वाटर, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। 3 किस्म के एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं, इनमें से वाटर है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है। इन तीनों के साथ हम बारी बारी इन तमाम एलिमेंट्स का रिएक्शन देखेंगे कि कैसी रिएक्शन कर लेते हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक है या पहला जो हमारा एक सेक्शन है वो क्या है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन विद वाटर। हाउ डज एन एलिमेंट रिएक्ट विद वाटर। पहला जो हमारा है दैट इज कॉल्ड सोडियम। सोडियम है, हाउ डज सोडियम रिएक्ट विद वाटर। तो इसके बारे में क्या है, सोडियम हैज वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद कोल्ड वाटर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस एंड अ कलरलेस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम जो है वो जब रिएक्शन कर लेता है तो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। मसलन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है सोडियम, ठीक है, इसको हमने अब रिएक्ट कराना है किसके साथ, वो रिएक्ट कराना है वाटर के साथ। इसमें कौन सी चीजें बनती हैं, 2 चीजें बन जाती हैं। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका कलरलेस सोल्यूशन होता है, और दूसरी जो चीज इसमें प्रोड्यूस होती है वो है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है ना वो रिलीज हो जाती है, वो हमें नजर नहीं आती। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी कलरलेस सोल्यूशन होता है, वो हमें नजर नहीं आता। लेकिन अगर हम लिटमस पेपर की मदद से या पीएच मीटर या पीएच पेपर की मदद से इसको चेक करें तो पता चलेगा कि ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा, और अगर ये ऐसा हो जाता है तो मीन के हमारे पास जो एक चीज बनी है दैट इज अल्कलाइन या दैट इज अ बेसिक सब्सटेंस। और आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना दिस इज अ वेरी स्ट्रांग बेस। सो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वाटर, ठीक है, इन कूल स्टेट and produce sodium hydroxide and hydrogen gas। आपने इस रिएक्शन को बार बार लिखना है, इसको आपने प्रैक्टिस करना है और फिर याद करना है कि किस तरह से रिएक्शन होगा और क्या क्या कंपाउंड्स या क्या क्या इसके प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बारे में ये है कि कोल्ड स्टेट में इसका एक तरह का रिएक्शन होता है, जबकि हॉट कंडीशन में इसका रिएक्शन जो है ना थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि इन 2 कंडीशंस के अंदर जो सोडियम है वो किस तरह से रिएक्शन करता है। तो लेट्स स्टार्ट। मैग्नीशियम हैज अ वेरी स्लाइट रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ इसका रिएक्शन बहुत थोड़ा और कम होता है, बट इट बर्न्स इन स्टीम। लेकिन अगर इसको स्टीम के साथ रिएक्ट कराया जाए तो स्टीम में क्या होता है, इसकी बर्निंग होती है, बाकायदा आग लग जाती है। जिस तरह किसी चीज को ऑक्सीजन में आग लग जाती है तो इसी तरह मैग्नीशियम भी जल उठता है। A very clean coil of magnesium dropped into cool water eventually gets covered in small bubbles of hydrogen which float it to the surface। यानी अगर हमको एक स्ट्रिप ले लें जो कि बहुत ज्यादा क्लीन हो, इसको अगर हम कोल्ड वाटर में ड्रॉप करें, कोल्ड वाटर में डाल दें, तो कोल्ड वाटर में डालने से क्या होगा कि हमें छोटे छोटे बबल्स नजर आएंगे, और ये जो बबल्स होंगे ये हाइड्रोजन गैस के होंगे
ये क्या करेंगे कि इस मैग्नीशियम स्ट्रिप के साथ जो छोटा सा हमने स्ट्रिप या एक कॉइल जो है ना हमने डाल दिया था, इस कॉइल के साथ ये नती हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसका वजन जो है ना कम या डेंसिटी कम हो जाएगी और बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी इट विल फ्लोट टू द सरफेस ऑफ वाटर। तो अगर पेपर में आ जाता है और पूछा जाता है कि व्हाई इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस, तो आपने कहना है कि दिस इज बिकॉज ऑफ अटैचमेंट ऑफ बबल्स ऑफ हाइड्रोजन, जो कि छोटे बबल्स होते हैं और इसकी वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड इज अ वेरी थिन लेयर। ये जो हल्की सी और थिन लेयर बन जाती है वो किसकी होती है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है। एंड दिस टेंड्स टू स्टॉप द रिएक्शन। इसके बाद क्या है कि जो मैग्नीशियम का टुकड़ा है या उसका जो स्ट्रिप है उसके सरफेस के ऊपर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। जब वो डिपॉजिट हो जाता है तो इसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। सो दिस रिएक्शन विल स्टॉप इन द मिडल। आइए अब इसका इक्वेशन पढ़ते हैं। तो इक्वेशन कैसा है इसका? आपने लिखना है मैग्नीशियम प्लस 2H2O जो कि कूल्ड वाटर है, यहाँ आपको नजर आ रहा है कूल्ड वाटर है। तो दैट रिएक्ट्स एंड प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पहला इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है एंड द नेक्स्ट वन दैट इज हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स हमारा इसके बाद क्या है? मैग्नीशियम जब ये हॉट स्टेट में होता है, ठीक है, मैग्नीशियम बर्न्स इन स्टीम विद इट्स टिपिकल व्हाइट फ्लेम टू प्रोड्यूस व्हाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। दो चीजें इसमें बन जाती हैं, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है और दूसरा जो है ना वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाती है। तो आपने देखा कि मैग्नीशियम दो तरह से रिएक्शन करता है, एक जो है ना कूल्ड वाटर के साथ जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। दूसरा जो है ना वो स्टीम के साथ होता है, हॉट स्टीम के साथ। तो इसमें दो चीजें बन जाती हैं, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है और दूसरा हाइड्रोजन गैस होती है। तो स्टूडेंट ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है और अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि जो मैग्नीशियम है वो अंडर टू डिफरेंट कंडीशंस यानी कोल्ड स्टेट और हॉट स्टेट में वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो आपने इसका जवाब को इक्वेशंस की सूरत में देना है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज एल्यूमिनियम। ये कौन है? एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम कैसे रिएक्ट करता है आइए पढ़ते हैं। सो एल्यूमिनियम पाउडर इज हीटेड इन स्टीम, इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस वक्त हम एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ तो इसमें एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है और दूसरा जो है ना वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाती है। द रिएक्शन इज रिलेटिवली स्लो। इसका रिएक्शन बहुत ज्यादा क्या होता है? स्लोअर होता है बिकॉज द स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर ऑन द मेटल एंड द बिल्डअप ऑफ इवन मोर ऑक्साइड ड्यूरिंग द रिएक्शन। कहते हैं कि एक तो पहले से एल्यूमिनियम की सरफेस के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड मौजूद होता है तो उसकी वजह से भी रिएक्शन स्लो होता है, और दूसरा ये कि बाद में जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस रिएक्शन के दौरान बन जाता है तो वो भी इसकी सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है। इसके डिपॉजिट होने की वजह से फिर इनकी रिएक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। सो आफ्टर सम टाइम द रिएक्शन इज स्टॉप्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है फास्फोरस एंड सल्फर। दीज हैव नो रिएक्शन विद वाटर। ये जो फास्फोरस है या सल्फर है कोल्ड स्टेट में वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते, अलबत्ता हॉट स्टेट में कुछ न कुछ रिएक्शन इनका हो सकता है और इसमें अगर रिएक्शन हो जाए तो इसमें फास्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होंगे या हाइड्रोजन H2S गैस प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर जो कॉमनली या कूल स्टेट में जो है वो दे डोंट हैव एनी रिएक्शन विद वाटर। इसके बाद क्लोरीन की बारी है कि क्लोरीन किस तरह से वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो क्लोरीन डिसॉल्व्स इन वाटर। क्या होता है? इट डिसॉल्व्स इन वाटर टू प्रोड्यूस अप टू सम एक्सटेंट एंड गिव अ ग्रीन सोल्यूशन। इसमें ग्रीन कलर का सोल्यूशन तैयार हो जाता है। अ रिवर्सिबल रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसमें जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है, इक्विलिब्रियम वाला होता है।
it produces a mixture of hydrochloric acid and chlorus 1 acid or hypochlorous acid. ये क्लोरस 1 एसिड को हम हाइपोक्लोरस एसिड भी कहते हैं। यहाँ पर हमने देखा ये क्लोरीन गैस है, ठीक है। इसका रिएक्शन वाटर के साथ किया जा रहा है, तो इसमें एक बनता है HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और दूसरी जो चीज बनती है उसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड जिसका फार्मूला HOCl है। सो व्हेन अ क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर इट प्रोड्यूसेस टू थिंग्स, one is a HCl and the other is a HOCl which is called hypochlorous acid. In the presence of sunlight, अब अगर फर्ज करें सनलाइट भी प्रेजेंट हो, ठीक है, सन की सूरत में, the chloric 1 acid यानी जो HOCl है, this slowly decomposes to produce more hydrochloric acid releasing oxygen. क्या है आप यहाँ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि अगर फर्ज करो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द क्लोरिक एसिड स्लोली डिकम्पोज टू प्रोड्यूस मोर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीजिंग ऑक्सीजन गैस, एंड यू मे कम अक्रॉस एन इक्वेशन शोइंग दी ओवरऑल चेंज। और फिर क्या होगा लास्ट में जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, जिसमें 2 क्लोरीन प्लस 2 वाटर्स सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, इससे 4 HCl प्रोड्यूस होते हैं और ऑक्सीजन गैस इसमें रिलीज होती है। दरअसल ये रिएक्शन भी 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल है, लेकिन इन दोनों स्टेप्स को मिलाना है और आपने फाइनल इक्वेशन, ओवरऑल इक्वेशन ये लिखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आर्गन। देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन आर्गन एंड वाटर। आपको पता होना चाहिए कि आर्गन जो है ना ये एक नोबल गैस है और इसका किसी भी चीज के साथ रिएक्शन नहीं हुआ करता। ये था रिएक्शन विद वाटर। इसके बाद है रिएक्शन विद ऑक्सीजन कि कैसे रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो पहले हम पढ़ेंगे ऑफ सोडियम, ठीक है। सोडियम बर्न्स इन ऑक्सीजन विद एन ऑरेंज फ्लेम। किस फ्लेम के साथ? ऑरेंज फ्लेम के साथ। टू प्रोड्यूस अ वाइट सॉलिड मिक्सचर ऑफ सोडियम ऑक्साइड। इसमें एक सोडियम ऑक्साइड बनता है और दूसरा जो है वो है सोडियम पर ऑक्साइड। तो यहाँ पर इसका हम पहला रिएक्शन देख रहे हैं। पहला रिएक्शन है कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स Na2O नॉर्मल सोडियम ऑक्साइड। और अगर फर्ज करो हम पर ऑक्साइड के लिए इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे 4Na plus O2 gives 2Na2O2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चीज मिसिंग है और वो क्या है? डेट इज 2। यहाँ पर आपको क्या लिखना चाहिए? इधर आपने 2 लिखना होगा क्योंकि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा। तो 4Na plus 2O2 gives 2Na2O2 और ये जो Na2O2 है that one is called सोडियम पेरोक्साइड। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाता है और पेरोक्साइड भी बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मैग्नीशियम। हाउ डज मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन? मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन विद एन इंटेंस व्हाइट फ्लेम टू गिव व्हाइट सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर आपको मैं बताता चलूं कि इसकी लाइट जो है ना बहुत तेज होती है, फ्लैश लाइट की तरह होती है, कैमरे की लाइट की तरह होती है और बहुत बेहतरीन जो है ना इसका रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसका जो इक्वेशन बनेगा वो होगा 2Mg plus O2 gives 2MgO। इसी तरह नेक्स्ट जो है ना वो है सिलिकॉन। Silicon will burn in oxygen if heated strongly. Silicon dioxide is produced. यहाँ पर सिलिकॉन अगर स्ट्रांगली हीट किया जाए तो वो फिर बर्निंग इसकी होगी, बर्न आउट हो जाएगा और इसमें जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसको हम सैंड भी कहते हैं। इसके बाद है फास्फोरस। फास्फोरस एक नॉन मेटल है। व्हाइट फास्फोरस कैच फायर स्पॉन्टेनियसली इन एयर। अब ये आपको यहाँ पता चल रहा है कि जो व्हाइट फास्फोरस है ये स्पॉन्टेनियसली बर्न करता है, मतलब बगैर फ्लेम के इसकी बर्निंग होती है। इट मीन्स दिस इज टू मच रिएक्टिव नॉन मेटल, ठीक है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। बर्निंग विद अ व्हाइट फ्लेम
and produces clouds of white smoke, a mixture of phosphorus 3 oxide and phosphorus 5 oxide. कहते हैं कि जब इनका रिएक्शन होता है तो इसमें व्हाइट स्मोक प्रोड्यूस होता है, और ये जो व्हाइट स्मोक होता है ये दो चीजों का मिक्सचर होता है. एक होता है फास्फोरस 3 ऑक्साइड यानी P2O3, और दूसरा होता है फास्फोरस 5 ऑक्साइड यानी P2O5. इसके फार्मूले हैं. द फास्फोरस, अब इसके बाद क्या है, द प्रोपोर्शंस ऑफ दीज डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल. इन दोनों का जो प्रोपोर्शन होगा वो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करेगा. अगर ज्यादा ऑक्सीजन हो तो P2O5 बनेगा, और अगर कम ऑक्सीजन हो तो P2O3 बनेगा. In an excess of oxygen, the product will be almost entirely phosphorus 5 oxide. अगर ऑक्सीजन मैक्सिमम हो, एक्सेसिव हो, तो इसी सूरत में सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस 5 ऑक्साइड बनेगा. P2O3 जो है ना वो नहीं बनेगा. फॉर फास्फोरस 3 ऑक्साइड हम अब इसका रिएक्शन जब लिखेंगे और इसमें हम बनाना चाहते हैं P2O3 या P4O6, आप दोनों लिख सकते हैं. तो यहाँ पर P4 plus 3O2 will give you P4O6. और अगर आप यही रिएक्शन लिखना चाहते हैं फास्फोरस 5 ऑक्साइड के लिए, P4O10 के लिए या P2O5 के लिए, तो आपने लिखना है P4 plus 5O2 gives P4O10. तो स्टूडेंट्स आपने अब यहाँ पर इस बात को मद्देनजर रखना है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि फास्फोरस जो है वो एक्सेसिव ऑक्सीजन के साथ केस रिएक्ट करता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ केस रिएक्ट करता है, तो आपको ये दोनों चीजें बतानी होंगी. लेस ऑक्सीजन या लिमिटेड ऑक्सीजन में ये रिएक्शन होगा, जबकि अनलिमिटेड या एक्सेसिव में क्या होगा, ये वाला रिएक्शन होगा. आपने ये लिखना है. इसके बाद सल्फर की बारी है. सल्फर के बारे में ये कहते हैं कि सल्फर बर्न्स इन एयर और ऑक्सीजन ऑन जेंटल हीटिंग विद अ पेल ब्लू फ्लेम. इट प्रोड्यूसेस कलरलेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस. यानी अगर सल्फर को हम बर्न करते हैं तो इसमें जो गैस प्रोड्यूस होती है दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, जिस तरह की कार्बन डाइऑक्साइड होता है. इसका फ्लेम बड़ा जबरदस्त होता है और लाइट ब्लू कलर का हुआ करता है. इसके बाद है क्लोरीन. तो क्लोरीन एंड आर्गन दोनों, डिस्पाइट हैविंग सेवरल ऑक्साइड्स, क्लोरीन वुड नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद ऑक्सीजन, आर्गन डजंट रिएक्ट विद आइदर. यानी ऐसा है कि अगर फर्ज करें क्लोरीन का रिएक्शन हम करा लेते हैं तो बहुत सारे ऑक्साइड्स इसके प्रोड्यूस हो जाते हैं. अलबत्ता ये है कि डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन नहीं होता. और जहां तक आर्गन का सवाल है तो आर्गन जो है ना इट डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन आइदर. किसी भी तरह से अगर इनका रिएक्शन कराया जाए तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि आर्गन जो है ना ये एक नोबल गैस है. यहाँ पर एक कंपैरिजन दिया हुआ है मुख्तलिफ किस्म के ऑक्साइड्स का, उनकी सॉलिड स्टेट का यानी स्टेट का, कंडक्टिविटी वगैरह का. तो ये भी आप जो है ना इससे देख सकते हो. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शन विद क्लोरीन, कि ये जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं वो क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. वन बाय वन हमने इसको रीड करना है. पहला है सोडियम. ठीक है, सोडियम बर्न्स इन क्लोरीन विद अ ब्राइट ऑरेंज फ्लेम. आपने ये कलर भी याद करना है कि व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लेम दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन. व्हाइट सॉलिड सोडियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड. अब इसमें कौन सी चीज प्रोड्यूस होगी, दैट विल बी सोडियम क्लोराइड, जिसको हम नमक कहते हैं. इसका रिएक्शन जो बनता है वो बनता है 2Na प्लस Cl2 gives 2NaCl. सोडियम जो है वो रिएक्शन करेगा क्लोरीन गैस के साथ, इसमें जो है ना ऑरेंज फ्लेम प्रोड्यूस होगा और साथ में सोडियम क्लोराइड जो है ना वो बनेगा. इसके ऊपर आप YouTube की एक वीडियो भी देख सकते हो. दूसरा है मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम के बारे में है, मैग्नीशियम बर्न्स विद इट्स यूजुअल इंटेंस वाइट फ्लेम टू गिव वाइट मैग्नीशियम क्लोराइड. जिस तरह ऑक्सीजन के साथ इसका इंटेंस वाइट फ्लेम बना था, इसमें भी वाइट फ्लेम बनेगा और इसमें जो चीज बनती है दैट इज अ मैग्नीशियम क्लोराइड.
because it reacts with chlorine and produces MgCl2. एल्यूमिनियम का रिएक्शन है किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो वो कुछ यूं है कि एल्यूमिनियम इज ऑफन रिएक्टेड विद क्लोरीन बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन ओवर एल्यूमिनियम फॉयल हीटेड इन अ लॉन्ग ट्यूब। लंबा सा ट्यूब लिया जाता है, उसमें एल्यूमिनियम रखा जाता है जिसको हीट दी जाती है और फिर इसके ऊपर से क्लोरीन गैस को पास किया जाता है। द एल्यूमिनियम बर्न्स इन द स्ट्रीम ऑफ क्लोरीन टू प्रोड्यूस वेरी पेल येलो कलर्ड एल्यूमिनियम क्लोराइड। जब ये क्लोरीन इस हॉट एल्यूमिनियम के ऊपर से गुजरता है तो इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ना ये पेल येलो कलर का है। दिस सब्लाइम्स टर्न स्ट्रेट फ्रॉम सॉलिड टू वेपर एंड बेक अगेन एंड कलेक्ट्स फर्दर डाउन द ट्यूब वेयर इट इज कूलर। यानी जो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है, तो ये सब्लाइमेबल है, यानी डायरेक्ट जो है वो सॉलिड से वेपर्स में कन्वर्ट होता है और ये वेपर्स बाद में जब वो ऐसी जगह पर आकर ठहरते हैं या अटैच होते हैं जो कूलर एरिया होता है तो वहां पर इसकी कंडेंसेशन हो जाती है। इसका रिएक्शन क्या है? 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 क्लोरीन गिव्स 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड 2AlCl3। इसके बाद सिलिकॉन की बारी है। सिलिकॉन जो है ना क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, आइए पढ़ते हैं। When chlorine is passed over silicon powder heated in a tube, it reacts with to produce silicon tetrachloride. This is colorless liquid. क्या है? ये एक colorless liquid है which vaporizes. क्या होता है? Vaporize होता है। इसकी vaporization होती है and can be condensed further along the apparatus। और फिर apparatus में हम इसकी कूलिंग सिस्टम बनाते हैं जिससे ये इसके वेपर जो है ना वो बाकायदा कंडेंस हो जाते हैं। इसके बाद है फास्फोरस। फास्फोरस का रिएक्शन होता है किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो व्हाइट फास्फोरस बर्न इन क्लोरीन टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ 2 क्लोराइड्स, फास्फोरस 3 क्लोराइड एंड फास्फोरस 5 क्लोराइड। मैं आपको बताऊं कि फास्फोरस की 2 वैलेंसियां हैं। एक की वैलेंसी जो है वो है 3 और दूसरी वैलेंसी जो है ना वो है 5, तो जिसकी वजह से हमें जो है ना फास्फोरस 3 क्लोराइड भी हासिल हो जाता है और फास्फोरस 5 क्लोराइड जो है ना वो भी हासिल हो जाता है। इनमें से एक का फार्मूला जो है ना वो P क्या कहते हैं वो होता है PCl3 और दूसरा होता है PCl5। यहाँ पर जो हम इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे फास्फोरस के साथ वो यहाँ पर पढ़े जाएंगे, इस एरिया में पढ़े जाएंगे। ऊपर वाला ये जो रिएक्शन गिवन है ये किसका है? सिलिकॉन का गिवन है जो यहाँ ऊपर होना चाहिए था लेकिन उन्होंने यहाँ पे लिखा है। फास्फोरस का रिएक्शन कैसे होगा? फास्फोरस का ये रिएक्शन गिवन है जिसमें P4 रिएक्ट करता है Cl2 के साथ एंड गिव्स PCl3। इसी तरह से फास्फोरस 5 के लिए हम रिएक्शन लिखेंगे तो हम ये रिएक्शन लिखेंगे। दिस रिएक्शन विल बी फॉर P4 प्लस Cl2 which gives 4 PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और ये वाला फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसी तरह से यहाँ पर थोड़ी सी भी तरतीबी है। सल्फर के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ डज सल्फर रिएक्ट विद क्लोरीन। तो इसका जो सेक्शन है वो यहाँ पर बनता है और वो ऐसा है कि व्हेन अ स्ट्रीम ऑफ क्लोरीन इज पास्ड ओवर सम हीटेड सल्फर इट रिएक्ट्स टू फॉर्म इन ऑरेंज कलर का होता है। इविल स्मेलिंग मीन कि बदबूदार किस्म का एक लिक्विड होता है और इसका जो नाम होता है वो होता है डाई सल्फर डाइक्लोराइड यानी H2Cl2। ये रिएक्शन इसका है और वो क्या है? रिएक्शन इज लाइक दिस। देखिए इसका जो रिएक्शन बनेगा वो होगा ये कि 2H plus Cl2 gives H2Cl2। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा क्लोरीन एंड आर्गन का, तो वो ऐसा है कि आपको पता है क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसी तरह से जो आर्गन है वो भी रिएक्शन नहीं करेगा। सो it is obviously doesn't make sense to talk about chlorine reacting with itself and argon doesn't react with chlorine because it is a noble gas. So
यहाँ तक हमने तीनों रिएक्शंस पढ़ लिए। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो मेरे साथ लाजमी इनबॉक्स में शेयर करें, और ये वीडियोस जो है ना आप आखिर तक लाजमी देख लें ताकि आपको इसका फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।